रॉजर दैट, ये फ्रेज तो सबने सुना होगा। पायलट, सोल्जर्स, फिल्मों के हीरोज सभी ओके या हाँ की जगह यही कहते हैं। सुनने में बड़ा कूल और प्रोफेशनल लगता है ना। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है कि रॉजर कोई इंसान है ही नहीं, और इसका असली मतलब मैं समझ गया कभी था ही नहीं। तो चलिए आज इस रॉजर दैट के पीछे की असली कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये रॉजर है कौन? कोई हीरो पायलट था या कोई महान साइंटिस्ट? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। और पहला ही खुलासा शायद थोड़ा चौंका देगा, रॉजर कोई व्यक्ति नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये किसी का नाम है ही नहीं। तो फिर ये शब्द आया कहाँ से? इसका जवाब टेक्नोलॉजी और इतिहास की गहराइयों में छिपा है। तो चलिए रॉजर की इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जन्म हुआ था एक ऐसी जरूरत से जहां कम्युनिकेशन बिल्कुल सटीक, एकदम प्रिसाइज होना जरूरी था। एक ऐसे शोर भरे माहौल में जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती थी। जरा इमेजिन करके देखिए, एक फाइटर पायलट है बिल्कुल लड़ाई के बीच में और उसे कमान मिलता है। अब अगर वो सिर्फ हाँ कहे तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या उसने सुना? क्या वो सहमत है? या फिर क्या वो एक्शन लेगा? ये जो कंफ्यूजन है ना, ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता था। तो इसी उलझन को दूर करने के लिए एक बेहतर सिस्टम की जरूरत थी, और इसका राज वो छिपा है 20th सेंचुरी की शुरुआत के रेडियो कोड्स में। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। देखिए, आज तो हम अल्फा, ब्रावो, चार्ली वाला फोनेटिक अल्फाबेट्स जानते हैं, लेकिन पहले हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरुआती रेडियो सिग्नल्स में बहुत ज्यादा स्टैटिक और शोर होता था। इतना शोर कि बी, पी या टी जैसे अक्षर सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे। अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया? हर अक्षर को एक पूरा साफ सुनाई देने वाला शब्द दे दिया गया। और 1920s-30s के दौर में अक्षर आर के लिए जो शब्द चुना गया वो था रॉजर, बिल्कुल वैसे ही जैसे ए के लिए एबल और बी के लिए बेकर इस्तेमाल होता था। सिंपल। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उस टाइम की रेडियो लैंग्वेज में आर का मतलब था रिसीव्ड, मतलब संदेश मिल गया। तो जब कोई ऑपरेटर रॉजर कहता था, वो ये नहीं कह रहा था कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। नहीं, वो बस कंफर्म कर रहा था कि तुम्हारा मैसेज मुझ तक साफ साफ पहुंच गया है। और ये छोटा सा फर्क, ये जिंदगियां बचाने वाला था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये और भी पुरानी है। वॉइस रेडियो से भी पहले सोचे, मॉर्स कोड के जमाने में, तब ऑपरेटर्स रिसीव्ड के लिए शॉर्टकट में सिर्फ आर का सिग्नल भेजते थे। तो जब आवाज वाली रेडियो आई तो वही आर अक्षर रॉजर शब्द बन गया। कितना इंटरेस्टिंग है ना। ये शब्द असल में मशहूर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वहां ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये जिंदगी बचाने का एक जरिया था। बस एक सेकंड के लिए उस माहौल को इमेजिन कीजिए। एक पायलट तूफानी मौसम में दुश्मन से लड़ रहा है, रेडियो पर लगातार खरखराहट, एक साथ कई लोग बोल रहे हैं, प्लेन के इंजन का शोर और ऊपर से गोलियों की आवाज। ऐसे में एक भी मैसेज गलत सुनने का मतलब सीधा मौत। और यहीं पर रॉजर दैट का जन्म हुआ। अब दिमाग में सवाल आएगा कि रॉजर का मतलब ही है रिसीव कर लिया, तो रॉजर दैट का मतलब हुआ वो रिसीव कर लिया। ये तो रेपिटेशन हो गया ना। बिल्कुल, और ये जानबूझकर किया गया था। उस शोर शराबे में दैट जोड़ देने से कंफर्मेशन और भी पक्का हो जाता था कि हाँ, बात आखिर समझ आ गई है। अच्छा, यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है, रॉजर और विल्को में अंतर। देखिए, रॉजर का मतलब है संदेश मिल गया है, बस बात खत्म। लेकिन विल्को, जो विल कंप्लाई का शॉर्ट फॉर्म है, उसका मतलब है संदेश मिल गया है और मैं इस पर अमल करूंगा। तो एक है सिर्फ सुनना और दूसरा है एक्शन लेने का वादा। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब कम्युनिकेशन में जरा सी भी एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता होती है तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। 1977 का टेनेरिफ एयरपोर्ट हादसा इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। वहां रेडियो पर हुई एक मामूली सी गलतफहमी इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन दुर्घटना की वजह बन गई। इससे साफ पता चलता है कि ऐसे माहौल में क्लियर कम्युनिकेशन कोई ऑप्शन नहीं है, ये जिंदा रहने की शर्त है। तो सवाल ये उठता है कि मिलिट्री ग्रेड शब्द हमारी आम भाषा का हिस्सा कैसे बन गया? जवाब एक ही शब्द में है, हॉलीवुड। टॉप गन सोचिए, या कोई भी वॉर और एक्शन फिल्म,
इन फिल्मों ने रॉजर दैट को एक दमदार और कूल इमेज दे दी। फिल्मों में जब कोई हीरो ये कहता तो वो तुरंत डिसिप्लिन्ड, भरोसेमंद और इन कंट्रोल नजर आता। और बस धीरे धीरे ये शब्द कॉकपिट से निकलकर हमारी रोजमर्रा की बातचीत में शामिल हो गया। जब भी कोई रॉजर दैट कहता है तो हमारे दिमाग में अपने आप डिसिप्लिन, प्रिसिजन, अथॉरिटी ऐसी फीलिंग्स आती हैं। और शायद यही वजह है कि ये ओके या ठीक है से कहीं ज्यादा वजनदार और भरोसेमंद लगता है। तो क्या आज भी रॉजर की ये लेगेसी जिंदा है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक और बहुत मजेदार फैक्ट है। 1956 में नेटो ने कम्युनिकेशन को और स्टैंडर्डाइज किया और आर के लिए रॉजर शब्द को बदलकर रोमियो कर दिया। हाँ, आज ऑफिशियली पायलट्स रोमियो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रॉजर ने पॉप कल्चर में अपनी जगह इतनी पक्की कर ली थी कि वो आज भी जिंदा है। भले ही शब्द बदल गया हो, लेकिन रॉजर के पीछे का जो प्रिंसिपल है, यानी क्लोज लूप कम्युनिकेशन, वो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। मिलिट्री ड्रोन्स उड़ाने से लेकर नासा के स्पेस मिशंस तक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस तक, हर जगह इस बात को कंफर्म करना जरूरी है कि मैसेज सही से पहुंच गया है। तो रॉजर दैट की ये पूरी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे ज़रूरतें कम्युनिकेशन को बदलती हैं, कैसे जंग टेक्नोलॉजी को तेज़ रफ्तार देती है और कैसे पॉप कल्चर एक टेक्निकल शब्द को अमर बना सकता है। ये सिर्फ एक छोटा सा शब्द नहीं है, ये एक तरह का लिंग्विस्टिक फॉसिल है जिसमें 100 साल का इतिहास कैद है। तो अगली बार जब भी कोई रॉजर दैट कहे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक स्लैंग नहीं है, ये इतिहास है। इसमें मोर्स कोड की टिक टिक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रेडियो की खरखराहट है और कम्युनिकेशन साइंस की पूरी एक सदी की गूंज है। सच है, कभी कभी सबसे आम लगने वाले शब्दों के पीछे ही सबसे गहरी कहानियां छिपी होती हैं।